लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे जैसे मैं अच्छा हूँ। तो आज है 23 तारीख, नवरात्रि का 9वां दिन और आज दशहरा भी है। दशहरा दशहरा तो था ही, 7वीं 8वीं को था, लेकिन एक्चुअल में जो दशहरा होता है वो आज है, 9वीं के दिन। और आज के ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं। 9वीं के दिन तो बहुत सारे काम होते हैं, जिसके घर नवरात्रि होता है उसको ज़्यादा अच्छे से पता होगा क्या काम होता है। अगर ना पता है तो आज तो देख ही जाएगा आपको कि क्या क्या होता है इस ब्लॉग में। सबसे पहले बांस, दुकान से बांस लेके आना है, केला का पत्ता काटना है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या कहते हैं, प्लेट्स या पत्तल में खिलाया नहीं जाता है, नौकन्या को केला के पत्ते पे ही खिलाया जाता है। तो पत्ता लाना है, खाना बनेगा घर में, बहुत सारे मतलब बहुत मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। तो शुरू करते हैं आज का। आय हाय, बाजार में आते हुए ये क्या दिख गया? जलेबी। भाई, भारत का मिठाई इसे तो बोलते हैं। नहीं नहीं, अभी ये सब पे ध्यान नहीं देना है। अभी हमें बाजार से बांस लेना है, तो फिलहाल जलेबी को करते हैं टाटा बाय बाय और हम चार लोग निकल चुके हैं बांस लेने। आपको लग रहा होगा बाजार में बांस थोड़ी मिलता है, लेकिन भाई साहब ये गांव नहीं रहा। अब आपको बाजार में ही बांस मिलेगा, वो भी दुकान में। जी हाँ, आपने बहुत सही सुना, दुकान में बांस मिलेगा। चलो, तो अभी हम आ चुके हैं बांस के दुकान में बांस लेने। थोड़ा अजीब है, बांस के दुकान में बांस है। आप क्या करोगे, दुकान में ही आजकल बांस मिलता है। अब पहले के जमाना गांव की तरह रहा नहीं कि बंसवाड़ी में गए और बांस काट लिया और लेके चले आए। हाँ, अभी भी वैसा होता है, मेरे नानी घर होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं। पता है सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे हम लोग को क्या आ रही है? भाई से इतना सारा बांस दे के समझ नहीं आ रहा है कैसा बांस ले। क्योंकि धाजा के लिए बांस तो लंबा और पतला सा चाहिए। अगर कुछ और लेके गए घर पे तो अच्छा खासा डांट मिलेगी आपको। तो भैया से बात करने के बाद पता चला कि ये कुछ बांस है जो धाजा के लिए बहुत सही रहेगा। लेकिन 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 भैया से बात करने के बाद पता चला कि एक बांस का कीमत 240 रुपये है। सोच रहे हो, एक बांस की कीमत 240 रुपये? भाई, इतना में हम बांस ले जाएंगे और हमें दो बांस लेना है। तो फिर भी समझ नहीं आ रहा। जब तक पैसे की बात चल रही थी तब तक मैं ये इन भैया को देखने लगा। यार, कितनी मेहनत कर रहे हैं भैया। मतलब एक एक बांस को छील के ये चाली बोलते हैं इसको, वो बना रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो फिर क्या था, ये 240 तो दे नहीं सकते। तो मेरे एक फ्रेंड का, बहुत करीबी फ्रेंड था, उसको कॉल करवाया। वो कुछ बात किया इन भैया से, तो आखिर भैया ने 180 में एक बांस दिया। तो हम लोगों ने 360 रुपये देके बांस लेके निकल गए। पता है, ये दोनों मेरा छोटा भाई है। कब से इनको समझा रहा हूँ कि बांस पकड़े हो तो अच्छे से चलो यार, लेकिन नहीं, इनको तो बांस को हिलाते हुए चलना है। तो आगे से तो हिला रहे, प्रॉब्लम पीछे वाले की हो रही है। आगे, क्योंकि हर बांस, आपने बांस तो देखा ही होगा, आगे हल्का होता है, पतला सा होता है, पीछे जो होता है भारी थोड़ा होता है। तो चलो फिर कोई नहीं, लेकर आए कैसे भी। एक मिनट यार, गलत मत समझना, ये खाने वाला टूटी फ्रूटी नहीं है, ये अरवा चावल इसको बोलते हैं। और हर एक चावल को अलग अलग कलर से रंगा गया है, जैसे आप देख रहे हो, पिंक है, ग्रीन है, स्काई स्काई ब्लू है, येलो है, सैफरन है, ब्राउन है, ब्लैक भी है। इधर आप ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ये हमारी दुर्गा माँ है, और ये जो जौ होता है कलश के पास, वो आप देख रहे हो। यार, एक बात बहुत अजीब होती है कि सबका मैंने जौ देखा है, लेकिन जो हमारा होता है उसका लेंथ कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। पता नहीं क्यों, शायद दुर्गा माँ का ज़्यादा कृपा होगा हम पे। अब ये देखो, ये है हमारे इकलौते पंडित जी। इकलौते मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपने बहुत सुना होगा, मतलब देखा भी होगा, सबका फैमिली डॉक्टर होता है। मतलब घर का जो डॉक्टर होता है उसको फैमिली डॉक्टर बोलते हैं। अब मैं इनको इकलौता पंडित जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारे फैमिली पंडित जी है। फैमिली पंडित जी इसलिए क्योंकि पता नहीं कब से मेरे, मतलब पापा 4 भाई है और 3 बहन है। तो जो सबसे बड़ी वाली फूआ है, उनका शादी से लेके अभी हाल ही फिलहाल में मेरे भाई का शादी हुआ है, उनके शादी तक, मतलब हर एक का शादी इन्होंने ही कराया है। तो इसीलिए शायद हम लोग इनको अपना फैमिली पंडित जी बोलते हैं। हर चीज़ में ये आते हैं, चाहे जो हो, या किसी का शादी हो, या फिर कहीं कोई और काम हो, हम लोग इन्हीं को ही पकड़। एक मिनट, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या कर रहे हैं, तो मैं बता दूँ, ये जो पंडित जी है, ये छोटे छोटे झंडे लगा रहे हैं। ये थोड़ा कुछ चावल से बना के, और इसको बोलते हैं सब, मतलब 7 ग्रहों की पूजा इसको बोलते हैं। जितने सारे जुपिटर, वेनस, सैटर्न, अर्थ जो भी है, 7 ग्रह होते हैं, उनका पूजा भी 9वीं के दिन होता है। और वो पूजा कुछ ऐसा ही होता है, हर कलर का झंडा होता है। जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, इसको
शनि ग्रह बोलते हैं, जो कि बहुत पावरफुल होता है, और शायद इसीलिए यहाँ पे ब्लैक कलर की कुछ ज़्यादा ही झंझट, ज़्यादा नहीं मतलब आई थिंक एक दो तीन झंझे दिख रहे हैं, बाकी सारे झंझों से ज़्यादा इसका मतलब वो है, शायद ये स्ट्रांग होता है इसीलिए। और ये एक एक दिए में इन्होंने घी डाला, अब बाती डाल के हर एक कॉर्नर पे एक एक दिया भी रख रहे हैं। शायद पूजा का कुछ विधि होगा, मुझे तो पता नहीं, बट लग तो वही रहा है, एक एक कॉर्नर पे लग रहा है सब। अब मेरे मम्मी पापा यहाँ पे आ गए और यहाँ पे 7 ग्रहों की पूजा स्टार्ट हो चुकी है। पंडित जी करा रहे हैं, बस वो विधि करा रहे हैं, पूजा तो मम्मी पापा को ही करना है। और जो साइड में ये देख रहे हो, ये मेरी बड़ी माँ है जो कि बगल में रहती है, तो उन्होंने भी नौमी किया हुआ है, तो वो भी आई है पूजा करने। तो 7 ग्रहों की पूजा यहाँ पे शुरू हो चुकी है और पंडित जी कुछ मंत्र बोल रहे हैं। हम आपको वो सुना तो नहीं सकते क्योंकि पंडित जी का आवाज़ अच्छे से आ नहीं रहा है, फिर भी आप देखो सुन सकते हो। पूजा के लिए बैठ चुके मम्मी पापा हाथ जोड़कर, और पंडित जी अपना जो विधि है वो शुरू कर दिए हैं, बोलना मंत्र बोलना। यार बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनका मंत्र समझना, और खासकर मेरे पंडित जी के तो और, क्योंकि पता नहीं इनके आवाज़ में क्या ही है, मतलब बाकी पंडित जी से या बाकी लोगों से कंपेयर किया जाए, इनका आवाज़ तो अलग ही है, कुछ अच्छे से सुनाई ही नहीं देता है। और मंत्र तो और वो तो संस्कृत में होता है, वो तो समझ आता ही नहीं, और इनकी आवाज़ में तो कुछ और ही नहीं समझ। यहाँ पे 7 ग्रहों की पूजा अभी भी चल ही रही है। ये पूजा कुछ ज़्यादा ही लंबी चलने वाली है, जिस तरह से पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है। सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, वो लोग भी सुन रहे हैं। आपको चढ़ाने के लिए फूल चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो मम्मी पापा फूल उस पर 7 ग्रहों पे फूल चढ़ा रहे हैं। और सब हर एक कोने पे मैंने बताया था दिया रखा हुआ है, सारे दिए भी जला दिए गए हैं, तो कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। 7 ग्रह है, अच्छा लग रहा है, सब अलग अलग कलर्स है, येलो है, पिंक नहीं, पिंक नहीं है, रेड है, ग्रीन है, वाइट है, ब्लैक है। अब यहाँ पे पंडित जी एक एक ग्रह के बारे में कुछ बता रहे हैं, मतलब क्या उनका महत्व है हमारे लाइफ में, वो सब बता रहे हैं मम्मी पापा और बड़ी मम्मी को। मतलब जितने सारे ग्रह हैं सारे तो 8 है यहाँ पे प्रेजेंट अभी। शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, बुध है, ये सब के बारे में बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि इन सबों में से सबसे ज़्यादा भी बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर के क्यों है, क्योंकि आपको पता है ग्रहों में सबसे ज़्यादा सबसे शक्तिशाली पावरफुल शनि ग्रह होता है, तो उनको प्रसन्न करना, खुश करना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पे मम्मी पापा आम के पत्ते से जल अर्पण किए हैं अभी सभी ग्रहों पे। अभी दोबारा फिर से फूल चढ़ाया जा रहा है पंडित जी के कहने पे, और शायद चावल भी चढ़ा रहे हैं, फूल और चावल दोनों साथ में। अब यहाँ पे रोड़ी से उनका पूजा किया जा रहा है 7 ग्रह का, और हर एक ग्रह का रोड़ी से पूजा किया जा रहा है, और शायद सिंदूर भी लगाया जा रहा है। तो मम्मी सब ग्रह पे एक एक करके सिंदूर लगा रही है, और पंडित जी अपने मस्त दम मंत्र पढ़े जा रहे हैं। उनको किसी और का फिक्र है नहीं कि कोई समझ रहा है या ना समझ, मंत्र को समझ रहा है या ना समझ रहा है, कुछ समझ नहीं, उनको कोई फिक्र नहीं है इनसे, बस अपने मगन में होके मंत्र पढ़े जा रहे हैं। अब यहाँ पे मम्मी 7 ग्रहों पे चावल चढ़ा रही, नहीं चावल नहीं, शायद शक्कर है, वो कटोरी में शक्कर है। पंडित जी के कहने पे 7 ग्रहों पे शक्कर चढ़ा रही है। और फिर से देखो जल अर्पण, वो क्या कहते हैं, आम के पत्ते से जल अर्पण फिर से किया जा रहा है पंडित जी के कहने पे, और दोनों हाथ जोड़ के बैठ चुके हैं, और पंडित जी फिर से अपना मंत्र शुरू कर दिए हैं। पता नहीं इनका मंत्र कितना देर चलेगा यार, इतने दिनों 7 दिन नहीं, अभी तक 8 दिन पूजा हो रखा है, लेकिन आज वाला पूजा कुछ ज़्यादा ही लंबा चल रहा है, और ये उनमें से भी सबसे ज़्यादा लंबा ही चल रहा है। 7 ग्रहों का जो पूजा है बहुत लंबा चल रहा है। फिर से देखो पापा जल अर्पण कर रहे हैं उन पे, पंडित जी के कहने पे जल अर्पण किया जा रहा है फिर से 7 ग्रहों पे, मम्मी भी कर रही है। और यहाँ पे अब पंडित जी के कहने पे यहाँ पे हवन शुरू हो रखा है। आपको पता है आज तो हवन होता है और नारियल भी जलाया जाता है।
और आज बहुत बड़ा हवन होता है, मतलब 108 बार, जैसे पंडित जी को आप देख रहे हो स्वाहा स्वाहा बोल रहे हैं, और हाथों में देख रहे उनके हाथ में, तो आपने देखा होगा अभी एक वाइट कलर का एक माला था, वो उसको पकड़ के वो जाप कर रहे हैं और स्वाहा स्वाहा बोले जा रहे हैं। और हर एक स्वाहा पे यहाँ पे मम्मी पापा और बड़ी मम्मी यहाँ पे क्या कहते हैं होमात डाल रहे हैं हवन में, हवन करने के लिए। और अभी ही मुझे ये पता चला है कि जो पंडित जी जो माला लेकर, जिस माले को लेकर उसके मोती से स्वाहा स्वाहा बोल रहे हैं, वो माला की उम्र मेरे से भी ज़्यादा है। मेरे से भी ज़्यादा इसलिए मैंने बोला क्योंकि जब से मेरे घर ये पूजा स्टार्ट हुआ है नवरात्रि, तभी पंडित जी ने लाके वो माला दिया था मम्मी को, और मम्मी अभी तक उस माले को संभाल के रखी है, और वो हर एक पूजा में यूज़ होता है। लेकिन देख के लगता नहीं कि वो इतना पुराना माला होगा। और पंडित जी ने मुझे बताया कि ये बहुत पावरफुल माला होता है, इसको पकड़ के देखो, ये बहुत ठंडा होता है। सही में यार, मैंने उसको हाथों में लिया, सही में बहुत ठंडा था, उतने गर्मी में भी बहुत ठंडा लग रहा था वो माला। मैंने जैसा आपको बोला था कि आज बहुत बड़ा हवन होने वाला है, और हवन में आज नारियल भी जलाया जाता है। तो ये देख रहे हो आप, पापा ने हाथ में लिया है एक नारियल, जिसको एक रंग का कपड़ा बोलते हैं, रेड कलर का होता है, उसमें लपेट दिए हैं। और प्रसाद में जो बनता है घर पे, खीर बनता है, हलवा बनता है और पूड़ी बनता है, जो कि 9 कन्या को खिलाया जाता है। तो उसमें से एक पूड़ी है, थोड़ा हलवा है और एक बताशा भी है, और शायद एक का सिक्का भी है। नारियल के साथ देखो मम्मी पापा दोनों बैठ के नारियल के साथ उस प्रसाद को एक साथ, मतलब हवन कुंड में जलने के लिए डाल दिए, क्योंकि आज नारियल जलाया जाता है हवन के लिए। और उस पर देखो थोड़ा सा जल अर्पण किया जा रहा है, वो भी आम के पत्ते से, पंडित जी के कहने पे। और ये पूरा का पूरा नारियल इसमें जल जाता है। आपको लगता होगा कि शायद उस नारियल में तो पानी होता है कैसे, लेकिन 2 तरह का नारियल आता है, एक बिना पानी और एक पानी वाला होता है। तो वो नारियल बिना पानी वाला है, जो कि हवन में रख दिया गया है जलने के लिए, और वो पूरा दिन जलते ही रहेगा, क्योंकि तुरंत नहीं जल जाता है, टाइम लगता है उसको जलने में। और यहाँ मम्मी पापा हाथों में चावल और फूल लेके फिर से बैठ चुके हैं पूजा करने के लिए। और पंडित जी अपना मंत्र स्टार्ट कर दिए, उनका मंत्र चल रहा है, पूजा चल रही है अभी। पता है एक बात मैंने हर एक पंडित जी में नोटिस किया है कि पता नहीं क्यों वो लोग मंत्र पढ़ते समय अपने बॉडी को आगे पीछे हिलाते क्यों रहते हैं। शायद उससे मंत्र याद आता होगा उनको, लेकिन पता नहीं, शायद मज़ा भी आता होगा। लेकिन मैंने अक्सर पंडित जी को ये लोग, मतलब ये चीज़ करते हुए देखा है। अब देखो सभी के हाथों से पंडित जी ने फूल और वो लेकर कलश और दुर्गा माँ पे, देखो मैं इसी माले की बात कर रहा हूँ जो पंडित जी अपने हाथों में लिए है। देख रहे हो वाइट कलर का माला है, वो मोती उसका बहुत हार्ड है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। फील, अब अगर कभी घर में पूजा हो तो कभी पंडित जी वो माला लेकर आए तो पहन, मतलब हाथों में लेके देखना, बहुत ठंडा फील होता है वो माला को हाथ में पकड़ कर। अब यहाँ पे देखो पापा नारियल तोड़े, हाँ ये पानी वाला नारियल है, वो सूखा हुआ नारियल नहीं है। दुर्गा माँ पे चढ़ाने के लिए नारियल तोड़ रहे हैं, और तोड़ के उसका पानी कलश पे चढ़ा रहे हैं। शायद नारियल अच्छे से टूटा नहीं, फिर से देखो तोड़ के एक बार पानी चढ़ा रहे हैं। दुर्गा माँ और कलश दोनों पे पानी उन्होंने चढ़ा दिया, ऊपर तक देखो पानी निकल रहा है, ऊपर तक पानी उन्होंने, सारा पानी वो जौ पे और कलश पे डाल। अब नारियल का पानी सारा चढ़ा दिया उन्होंने। अब इस टूटे हुए नारियल को शायद पंडित जी बोल रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं, दुर्गा माँ पे चढ़ाने के लिए। अब पापा उस नारियल को 2 टुकड़ों में करके दुर्गा माँ के पास रख देंगे, और उसको प्रसाद के रूप में सबको दिया जाएगा। देखो 2 टुकड़े कर दिया। अब वहाँ फाइनली ये सब ख़त्म होने के बाद अब आया बारी आरती का। तो आरती करने के लिए आपको पता है आरती बैठे बैठे कभी नहीं होता है, शायद हिंदू धर्म में ऐसा ही होता है, सबको पता होगा ये बात। तो सब लोग खड़े हो गए आरती के लिए। पंडित जी यहाँ पे आरती पढ़ रहे हैं और मम्मी पापा आरती का थाली लेके माँ दुर्गा को दिखा रहे हैं। और देखो पापा साइड से घंटी भी पकड़ के घंटी भी हिला रहे हैं।
आरती हो रही है और इसके बाद शायद आरती होने के बाद पंडित जी अपना एक शंख बजाएंगे और पूजा यहाँ पे खत्म। अब देखो यहाँ पे ये है मेरे सिस्टर कज़न सिस्टर लोग जो कि माँ दुर्गा के लिए खिलाने के लिए नौ कन्या को खिलाने के लिए आज प्रसाद बना रही है, पूरी और हलवा। पूरी छान रही है ये, शायद आपको पता नहीं होगा, शायद मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि मेरे 9 बहनें हैं, टोटल 9 बहनें मेरी। दादी भी बोलती थी यार हमारे घर में साक्षात दुर्गा जी प्रकट हुई है, मतलब 9 बहन है तो 9 दुर्गा भी होती, इसलिए शायद दादी बोलती थी। अब देखो ये छोटे छोटे कन्या को मैंने इधर उधर से ढूंढ कर लाया है। सबका पैर पहले रंग से पैर रंगा गया है, फिर उसके बाद इन सब का बाल ठीक किया गया है। अब मम्मी सबका आरती करके टीका कर रही है। और इसमें सब छोटे छोटे बच्चे, अब देखो सबके सर पे एक एक चुनरी रखा जा सबके सर पे देखो एक एक चुनरी रखा जा रहा है। और यहाँ पे टोटल 9 कन्या हैं और 9 के सर पे एक एक चुनरी रखा जाएगा। और साथ में एक लड़का भी बैठता है जो जिसको शायद भैरव भैया बोलते हैं, वो भी आता है, छोटा ही होता है, वो भी लड़का आता है। और तो टोटल 10 हो जाते हैं। तो सबको देखो लाइन से बिठा दिया गया है और सबके सर पे एक एक चुनरी रखा जा रहा है। टीका तो हो गया, आरती हो गया इनका, देखो उन्होंने पैर भी अपना रंग रखा है, सबका पैर रंगा गया है। अब खिलाने की बारी है। लगभग एक चुनरी हो गया है। अब देखो मैंने पहले भी आपको बोला था कि हमारे यहाँ वो पत्तल और प्लेट्स में ऐसे नहीं खिलाया जाता है, केला के पत्ते में शुद्ध होता है, उसमें खिलाया जाता है। तो केला का पत्ता मेरा छोटा सा एक गार्डन भी है, उसमें ही केला का पेड़ है, मैंने उससे केला का पत्ता काट लिया। और देखो एक केले के पत्ते से मैंने नहीं 2 केला का पत्ता मैं काटा था। और उन सबों से देखो काट के कितना अच्छा एक पत्तल की तरह, पत्तल तो नहीं बोलेंगे, पत्तल तो गोल होता है लेकिन ये स्क्वायर शेप का है। फिर भी मैंने सबको पत्तल की तरह बना दिया है और इसी में सबको खाना दिया जाएगा। अब देखो सबको एक एक मम्मी ने एक एक सबको लगा दिया है। ये देखो ये 2 भैरव भैया तो एक ही होते हैं, लेकिन यहाँ 2 छोटे बच्चे हैं लड़के में। इसको देखो ये कैसे देख रही है। और ये दोनों जो आप देख रहे हैं पिंक एंड ब्लैक, ये घर के बगल में ही मेरी रहती है, वहाँ से हम इसको लेकर आए हैं। अब यहाँ पे पत्तल लग चुका है सबों के लिए और खाने का सब वेट कर रहे हैं। तो खाना में क्या है, पूड़ी है, हलवा है और खीर है और प्रसाद भी होगा। तो देखो यहाँ पे मम्मी अपने हाथों से पूड़ी डाल रही है सबको, 2-2 पूड़ी दे रही है। स्टार्टिंग में तो 2-2 ही मिलेगा, आगे इनका मन अगर लेना चाहती है तो ज़रूर मिलेगा। तो 2-2 पूड़ी सबको मिल रहा है। देखो कितने बेसब्री से ये लोग पूड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको शायद पता नहीं होगा कहाँ कहाँ से मैं इन सबों को ढूंढ कर लाया हूँ। बहुत दिक्कत होती है यार कन्या को ढूंढना इस दिन। अब देखो सबको एक एक गिलास भी दिया जा रहा है पानी के लिए और अ, सबको एक एक गिलास मिल गया है। अब यहाँ पे देखो मम्मी अपने हाथों से जो कि खीर बना था, वो भी एक प्रसाद ही है, प्रसाद प्रसाद के लिए बना था वो खीर, तो सबको खीर परोस रही है, थोड़े थोड़े सबको दे रही है। बच्चे थोड़े ही खाएंगे, ज़्यादा तो खा नहीं सकते ये। अब खीर देने के बाद देखो हलवा भी प्रसाद के रूप में बना था, तो हलवा भी सबको दे रही है, हर एक को थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। तो इसमें प्रसाद में यही होता है, खीर पूड़ी और हलवा, सब्जी वगैरह नहीं होता है क्योंकि इससे नमक नहीं खाया जाता है ना। अब आप लोगों को पता होगा कि 9 दिन जो करती है, नवरात्रि करती है, वो लोग नमक नहीं खाते। हाँ कुछ लोग होते हैं सेला नमक वगैरह यूज़ करते हैं, बना हुआ खाना खाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ वैसा नहीं होता है। पूरे दिन मम्मी फल पे रहती है 9 दिन। और जिस दिन नवरात्रि होता है उस दिन भी कुछ नमक या मसाला वाला कुछ नहीं बनाया जाता है, जो है पूड़ी खीर हलवा यही। अब देखो खाना इनका हो गया है। अब मम्मी सब को खड़ा करवा के सबको जो प्रसाद आज चढ़ा था उन प्रसाद में से सबको बांट रही है, जिसमें शायद केला है, सेब है, बतासा है, नारियल है, सबको दे रही है। देखो अपने हाथों से सबको सबके चुनरी पे प्रसाद रख रही है, एक एक के हाथों पे प्रसाद रख रही है, सबको मिलेगा। तो यहाँ पे सबको प्रसाद मिल रहा है, चुनरी पहले हाथों पे रख दिया गया है और सबके चुनरी में एक एक केला, सेब का टुकड़ा, बतासा और शायद नारियल है, वो सब मम्मी दे रही है सबको। देख रहे हो आप यहाँ पे एक एक टुकड़ा नारियल का मिल रहा है।
यहाँ पे देखो ये कैसे स्माइल कर रही है। ये मेरे घर के बगल में ही रहती है। ये पता नहीं कितना इतना शर्मा क्यों रही है लड़की। देख रहे हो कैसे स्माइल कर रही है। और वो जो पिंक कलर का पहनी है उसके बगल में आप देख रहे हो बड़े बड़े बालों वाली, जिसको देखो ये इसके बगल से बगल में जो बड़े बड़े बाल रखा है उसने, उसको देख के फील सही में काली जी वाला फील आ रहा है। अब हाँ, बड़े बड़े बाल रखी है, थोड़ी सावली है, इसलिए थोड़ा काली जी वाला फील आ रहा है। अब देखो भाई, पैसे तो हर लोग देता है शगुन में, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्यों नहीं इनको एक कॉपी पेंसिल और इरेज़र और शार्पनर दिया जाए। इनसे पैसे तो अलग बात है, वो खर्च हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा तो थोड़ा ये लोग स्कूल या ट्यूशन या कहीं अपनी पढ़ाई में ये यूज़ कर सकती है। तो बस यही सोच के हमने बस सोचा और कर दिया। पेंसिल, एक एक पेंसिल, एक एक कॉपी, इरेज़र और शार्पनर दिया सभी को। अच्छा लगा ये देख, मतलब पैसे से तो ज़्यादा अच्छा था। पैसे तो देते ही है लोग। अब देखो यहाँ पे हो चुका है। अब मम्मी सबको शगुन में शायद दिख नहीं रहा कितना दे रही है, 20 और 1 का सिक्का दे रही है। ओ, तो शगुन में सबको 21-21 रुपये मम्मी दे रही है सबको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 कन्या को ही मिलेगा, जो भैरव भैया है उनको। तो मम्मी ने सबको यहाँ पे शगुन का 21-21 रुपये दे दिया, और यहाँ पे सबके पैरों पे जल चढ़ा के मम्मी आशीर्वाद लिए सबको विदा कर रही है, और इस आशा में विदा कर रही है कि अगले साल फिर ये हमारे